हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। आज वैदिक गुरुज क्लास 11th के बच्चों के लिए फर्स्ट चैप्टर सेट्स की 6th एक्सरसाइज 1.6 डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स की। सेट्स जो है वो रियल लाइफ में उसका क्या यूज है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, और ये हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है, अगर हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। पिछले वीडियोस का लिंक ऊपर आई का बटन दबाने से मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.6 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, चैप्टर 1 सेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ x एंड y आर टू सेट्स, हमें दो सेट्स गिवन है, कोई भी x और y, सच दैट n ऑफ x का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट x इज 17, कि सेट x के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 17 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट y इज 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट x यूनियन y इज 38। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y निकालना चाहते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। सपोज हमने यहां पर ये एक सेट बना लिया है x, राइट, और इस सेट x के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, टोटल एलिमेंट इस सेट के अंदर है, वो हमने मान लिए हैं 17, जैसा हमें स्टेटमेंट में गिवन था। फिर दूसरा सेट हमने ले लिया है y, ये मान लेते हैं कैपिटल Y है, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमें गिवन है 23, स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है। और जो इनका यूनियन है ये टोटल, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 38, वो भी देखेंगे हम। तो देखिए ये जो हमने दो सेट्स बनाए, ये सेट x और ये सेट y, ये हमने वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया। सेट x में हमें गिवन थे 17 एलिमेंट्स, सेट y में हमें गिवन थे 23 एलिमेंट्स। इस वेन डायग्राम के बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो तीन पोर्शन हैं। एक तो ये स्मॉल है यहां तक, एक ये स्मॉल b, ये पोर्शन जो बीच में कॉमन है, और एक ये पोर्शन है स्मॉल c, ये इधर वाला पोर्शन है। तो इस बेसिकली वेन डायग्राम के तीन पोर्शन हैं, a, b और c। अब हमें देखना है जो हमें गिवन है स्टेटमेंट में, देखिए जो गिवन था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट x इज इक्वल टू 17। इसका क्या मतलब है, जो सेट x है वो यहां से यहां तक है, ये पूरा। इस पोर्शन के अंदर हमारे पास दो पार्ट आ रहे हैं, a और b, यानी हमें वेन डायग्राम की हेल्प से पता चलता है कि a प्लस b की वैल्यू 17 दे रखी है। इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने। इस वेन डायग्राम से पता चला हमें कि a प्लस b जो है वो 17 है। सिमिलरली हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट y जो है वो 23 दे रखा है। ये देखिए, ये हमारे पास सेट y है, राइट। इसके भी दो पोर्शन है, b और c, मतलब जो b और c टोटल है वो 23 के इक्वल है। तो मतलब हमें दूसरी इक्वेशन दे रखी है b प्लस सी इज इक्वल टू 23। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए a प्लस बी हमें पता चल गया 17 के इक्वल है, b प्लस सी हमें पता चल गया 23 के इक्वल है। अब एक और चीज हमें गिवन थी तीसरी, वो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y, वो है 38। x यूनियन y का मतलब है ये कंप्लीट सारा, x के सारे एलिमेंट, y के सारे एलिमेंट, और जो कॉमन है वो भी इंक्लूड रहेंगे। मतलब ये तीनों पार्ट x यूनियन y के अंदर आएंगे। ये वाला पोर्शन भी आएगा, बीच वाला भी आएगा, और ये तीसरा भी आएगा। यानी जो x यूनियन y है उसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 38। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। हम निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, यानी कॉमन में कितने एलिमेंट है। कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन पोर्शन ये वाला है हमारे पास, यानी कि हम वैल्यू ऑफ b निकालना चाहते हैं। वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b इन तीन इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो a प्लस बी की वैल्यू गिवन है कितनी, 17। वो a प्लस बी की वैल्यू आप यहां पुट कर दें, अगर 17 प्लस c की निकल जाएगी इज इक्वल टू 38। तो c की वैल्यू आगे देखिए 38, ये 17 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और c की वैल्यू आ जाएगी 21, ठीक। ये जो c की वैल्यू निकली है ये इक्वेशन 2 में पुट करनी है हमने। इक्वेशन 2 क्या है, b प्लस सी इज इक्वल टू 23, c की वैल्यू आई है 21, तो b प्लस 21 इज इक्वल टू 23।
तो b की वैल्यू जो हम निकालना चाह रहे थे वो आ रही है प्लस का 21 उधर जाके माइनस का बन जाएगा, यानी b की वैल्यू 2 आ गई। यानी जो पोर्शन हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा था n ऑफ x इंटरसेक्शन y कॉमन था जो पोर्शन दोनों में b, उसकी वैल्यू 2 आ गई। देखिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 का, एग्जैक्टली सेम है फर्स्ट की तरह, स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करके लिखी हुई है। इफ x एंड y आर टू सेट्स, दो सेट्स गिवन है x और y, such that x union y has 18 elements, मतलब number of elements in x union y given है 18, x has 8 elements यानी number of elements in x is 8 and y has 15 elements और number of elements in y is 15. How many elements does x intersection y have, यानी n of x intersection y ये कैलकुलेट करना, और इसका मतलब हमने आपको बताया था यानी कि वैल्यू ऑफ b निकालनी है। कैसे देखिए, फिर से वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सेम वही मान लेते हैं ये सेट x है और ये सेट y है आपका। सेट x के अंदर हमें दिए हुए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8, सेट y के अंदर हमें दिए हुए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 15 और इसके तीन पार्ट्स हैं a, b और c। ठीक है, अब हमने देखना है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट x है वो सेट x कहां से कहां तक है, ये कंप्लीट सेट x है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हुआ 8। सेट y ये है पूरा यहां से यहां तक, है ना, इसके अंदर दो पोर्शन है b और c, यानी b प्लस c हमें गिवन है 15, और तीसरा ये कंप्लीट x यूनियन y यहां से यहां, और ये पूरा का पूरा सेट, दोनों सेट मिला के टोटल, और कॉमन पोर्शन भी ऐड करना है, मतलब तीनों पार्ट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ये हमें गिवन है 18, और हमें वैल्यू बतानी है x इंटरसेक्शन y की, यानी इस कॉमन पोर्शन की वैल्यू बतानी है, यानी हमें वैल्यू ऑफ b कैलकुलेट करनी है। हो गया ना, बिल्कुल वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम। तो जब वैल्यू ऑफ b कैलकुलेट करनी है तो वही मेथड जो पहले क्वेश्चन में ऑप्ट किया था, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 8, ये a प्लस बी की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। देखिए 8 प्लस सी इज इक्वल टू 18, तो c की वैल्यू क्या आई 18 माइनस 8 यानी कि 10, और ये c की वैल्यू वापिस इक्वेशन 2 जिसको हम नाम दे सकते हैं b प्लस सी जो लिखा हुआ था हमारे पास, b प्लस सी 15, c की वैल्यू 10 आई थी, तो b कितना आ जाएगा, ये प्लस का 10 उधर जाके माइनस का 10 बन जाएगा, 15 माइनस 10 यानी कि 5। तो वैल्यू ऑफ b आ गई 5, यानी जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y दैट इज इक्वल्स टू 5। ये पोर्शन जो शेड किया है ये रिप्रेजेंट करता है इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y दैट इज इक्वल्स टू, ये हमारा कितना आया 5 के इक्वल। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 का, बिल्कुल सेम है फर्स्ट और सेकंड की तरह। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, टोटल 400 लोग हैं, उनमें से 250 कैन स्पीक हिंदी, यानी कि अगर मैं ये मान लूं कि जो हिंदी बोलने वाले हैं उनको H से डिनोट कर लूं, तो नंबर ऑफ पीपल कैन स्पीक हिंदी इज इक्वल्स टू 250 एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, कि 200 लोग जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं, यानी अगर मैं इंग्लिश को वालों को ई से मान लूं तो नंबर ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश इज इक्वल टू 200। पूछा क्या गया है, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, दोनों बोल सकते हैं, जो मतलब बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ पीपल H इंटरसेक्शन E, ये हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। और ग्रुप ऑफ 400 पीपल मतलब टोटल कितने हैं, यानी H यूनियन E जो है वो टोटल हमें गिवन है 400। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम उसी मेथड से करेंगे, वेन डायग्राम से। देखिए ड्रॉ कर रहे हैं, मान लेते हैं ये वो सेट है जो वो लोग हैं हिंदी बोल सकते हैं, और ये कितने हैं 250। ये दूसरा सेट है, ये वो लोग हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, ई से लिख देते हैं इसको, और ये कितने लोग हैं 200। और अब इस देखिए इन दोनों सेट से कितने पार्ट हो गए, 3, A, B और C। तो हिंदी वाला जो पोर्शन है हमारा ये है, इसके अंदर दो पोर्शन आ रहे हैं A और B, तो मतलब A प्लस B जो है वो कितना हो गया, ये A प्लस B जितना टोटल हिंदी वाले थे, यानी 250। आप चाहे तो लिख सकते हैं इक्वेशन 1।
और इंग्लिश वाले, ये इंग्लिश वाला पोर्शन है, कितने लोग हैं टोटल 200, और पार्ट कौन कौन से इसके अंदर, बी और सी, यानी बी प्लस सी हो गया 200, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। और ये टोटल कितने लोग हैं, यानी हिंदी बोलने वाले और इंग्लिश बोलने वाले, टोटल जिस ग्रुप में से सिलेक्ट किए गए उस ग्रुप में 400 लोग हैं, यानी तीनों पोर्शन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने लोग हैं, 400 लोग हैं। अब हमें जो वैल्यू बतानी है वो ये बतानी है कि जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, मतलब ये लोग, जो पोर्शन इनमें कॉमन है वो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, यानी हमें बी की वैल्यू बतानी है। फिर से पहले और दूसरे क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम वही मेथड ऑप्ट करेंगे। ये ए प्लस बी की वैल्यू है इक्वेशन 1 में 250, ये यहां पुट करने जा रहे हैं, देखिए अपनी इस थर्ड इक्वेशन के अंदर। तो ए प्लस बी के प्लेस पे मैंने लिख दिया 250 प्लस सी इज इक्वल टू 400, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, ये 250 उधर जाके माइनस का बनेगा, 400 माइनस 250 कितना बचा, 150, तो ये तो सी की वैल्यू आ गई। ये सी की वैल्यू यहां इक्वेशन 2 में पुट करनी है हमने, ताकि बी निकल जाए, यानी बी प्लस सी इज इक्वल टू 200 है, यहां पर मैं सी की वैल्यू ये 150 हमने निकाल लिया, रख देते हैं, तो हमारे पास बी बच जाएगा, 150 उधर जाके माइनस हो गया, 200 माइनस 150 कितना बचा, 50, यानी 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। यानी जो हमें ये इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना था, H इंटरसेक्शन E, ये कितना आ गया हमारा, 50 आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.6। दो सेट्स गिवन है S and T are two sets such that number of elements in set S 21, number of elements in set T 32 and number of elements in S intersection T। इस बार S intersection T गिवन है 11, और कैलकुलेट करने के लिए कहा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S यूनियन T। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज S यूनियन T हैव, यूनियन में निकालने हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, मेथड वही ऑप्ट करेंगे सेम जो पहले किए हमने, पहले 3 क्वेश्चंस में। वेन डायग्राम बनाएंगे, ये हमारे दो सेट्स हो गए, ये सेट S और ये सेट T। S के अंदर है 21 एलिमेंट्स, तो यहां लिख देंगे 21 आप, ये 21 लिख दिया मैंने। T के अंदर है 32, ये मैंने 32 लिख दिया, और 3 पार्ट है इसके पहले की तरह, A, B और C। तो S का मतलब है ये पोर्शन, देखिए ये कंप्लीट पोर्शन S को रिप्रेजेंट करता है, मतलब A प्लस B, ये तो हो गया 21 आपका, इक्वेशन 1 आ गई। दूसरा पोर्शन है T, ये कंप्लीट पोर्शन, दूसरा सर्कल T को रिप्रेजेंट करता है, और इसके दो पार्ट है B और C, यानी B प्लस C हो गया 32, इक्वेशन 2। और हमें इस बार गिवन है स्पेशली कि जो इंटरसेक्शन है वो 11 है, यानी ये जो पोर्शन कॉमन है ये वाला, ये 11 के इक्वल है, यानी B की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 11। और कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यूनियन। यूनियन का मतलब A प्लस बी प्लस सी, तीनों पार्ट टोटल, सेट S के सारे एलिमेंट, सेट T के एलिमेंट, और जो कॉमन है वो भी। तो B की वैल्यू दे रखी है, A और C निकालना चाहते हैं, तो देखिए B की वैल्यू पहले यहां पुट कर दो आप, A प्लस 11 इज इक्वल टू 21, तो A की वैल्यू आ गई 21, ये 11 उधर आके माइनस का, यानी A इज इक्वल टू 10, तो A 10 आ गया। देखिए अब A 10 हो गया, B 11 हो गया। अब ये B की वैल्यू इधर पुट कर दो दूसरी इक्वेशन में, 11 प्लस C इज इक्वल टू 32, तो C की निकल जाएगी, ये 11 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू 21। तो अब देखिए हमें A भी पता है, B भी पता है और C भी पता है, तो इसका मतलब इन तीनों को अगर टोटल कर दें A प्लस B प्लस C, तो क्या आएगा, 10 प्लस 11 प्लस 21, ऐड कर दीजिए, 11 प्लस 10 21, और 21 प्लस 21 42। तो ये A प्लस B प्लस C रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S यूनियन T, यानी यूनियन में कितने एलिमेंट्स थे, 42। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 का। इफ X एंड Y आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X 40, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X यूनियन Y 60, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X इंटरसेक्शन Y 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Y कैलकुलेट करने हैं। अब हमने देखिए वही मेथड यूज कर रहे हैं जो अभी तक हम यूज करते आए हैं, सिंपल वेन डायग्राम बनाने हैं, सिर्फ 2 और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी है। मान लेते हैं ये सेट X है, ये सेट Y है, सेट X के अंदर एलिमेंट्स हैं 40,
सेट वाई के अंदर एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। और इसके कितने पोर्शन है वेन डायग्राम के? 3, ए बी सी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इसकी कि 3 वेन डायग्राम होते हैं इनके अंदर, ए बी सी 3 पोर्शन है। और हमें दिया हुआ है 40 एलिमेंट्स किसके अंदर है? इस पूरे सेट एक्स के, ये पूरा कंप्लीट सेट एक्स। और इसके अंदर 2 पोर्शन इंक्लूड होते हैं हमारे हमेशा, ए प्लस बी, यानी हमें ए प्लस बी इज इक्वल टू 40 गिवन है। ये इक्वेशन 1 हो गई। उसके बाद गिवन है हमें यूनियन। यूनियन का मतलब होता है सेट एक्स और सेट वाई सारा टोटल कंप्लीट, यानी तीनों पार्ट ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये गिवन है हमें 60, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट गिवन है जो कॉमन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी ये पोर्शन बी की वैल्यू भी हमें गिवन है, दे रखी है स्टेटमेंट में, b इज इक्वल टू 10। हमें y की वैल्यू बतानी है। y की वैल्यू मतलब b प्लस सी बताना, क्योंकि ये y है। इस y के अंदर 2 पार्ट आते हैं, b और c, यानी हमें b प्लस सी कैलकुलेट करना है एक तरह से। तो b प्लस सी कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए सबसे पहले एक तो b की वैल्यू हमें पता है, c की ओर निकालनी है। तो देखिए इक्वेशन 1 में हमें a प्लस बी दे रखा है 40, ये यहां पुट कर दे। दूसरी इक्वेशन में a प्लस बी की जगह 40 लिख दिया, प्लस c इज इक्वल टू 60। तो c की वैल्यू कितनी आई? ये 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 40 कितना बचा? 20। अब देखिए c तो 20 आ गया, b हमें दे रखा था 10, तो हम जो निकालना चाह रहे हैं b प्लस सी की वैल्यू, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट y, वो आ गई हमारे पास 20 प्लस 10। 10 b की वैल्यू है और 20 c की वैल्यू है, कितना हो गया? 30। तो 30 एलिमेंट्स जो है वो कंप्लीट सेट y के अंदर है। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.6। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, टोटल कितने लोग हैं? 70। उनमें से कह रहा है 37 लाइक्स कॉफी, यानी अगर मैं c मान लू कॉफी को, तो नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक्स कॉफी इज इक्वल टू 37। 52 लाइक्स टी, 52 लोगों को टी पसंद है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हु लाइक्स टी इज इक्वल टू 52। एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स। भाई कोई ना कोई जो है वो दोनों में से कोई ना कोई ड्रिंक तो जरूर पसंद करता ही है, चाहे कॉफी या टी। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी नहीं करता। फिर लिखा है हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी, और बोथ का मतलब आपको पता है इंटरसेक्शन होता है, सी इंटरसेक्शन टी, ये हमें निकालना है, ठीक है। और ग्रुप ऑफ पीपल में कितने लोग हैं? 70, यानी यूनियन में जो है वो टोटल कितने हैं? 70। मेथड वही पहले की तरह, वेन डायग्राम, एक सर्कल ये मान लेते हैं, जो लोग कॉफी पीते हैं उनके लिए हो गया C, बाहर लिख देंगे ताकि अलग रहे थोड़ा सा, कैपिटल C। और ये वो लोग हैं जो लाइक करेंगे T, T स्टैंड्स फॉर T और कॉफी स्टैंड्स फॉर C लिख लिया हमने, ठीक है। अब वेन डायग्राम जो कॉफी पसंद करते हैं, इसके अंदर 3 पार्ट है हमारे, A, B और C। तो ये जो पोर्शन है जो लोग कॉफी पसंद करते हैं वो कितने हैं? 37, यानी A प्लस बी, वो कितने हैं? 37। वो लोग जो सिर्फ टी पसंद करते हैं, ये टी वाले पसंद वाले हैं, टी जिनको पसंद है, ये कितने हैं? B प्लस सी, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और B प्लस सी इज इक्वल टू 52, ये गिवन था, ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हमें a प्लस बी भी पता है, b प्लस सी भी पता है, यूनियन भी दे रखा है 70, यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों टोटल वो 70 के इक्वल है, ठीक है। हमें b की वैल्यू बतानी है, वो लोग जो दोनों पसंद करते हैं, यानी जो दोनों में कॉमन है, कॉफी भी पसंद करते हैं, टी भी पसंद करते हैं, वो b की वैल्यू निकालनी है। तो a प्लस बी 37 दे रखा, देखिए यहां पुट कर दो a प्लस बी की वैल्यू, 37 प्लस सी रह जाएगा, क्योंकि a प्लस बी 37 हो गया, c ऐसे कैसे इज इक्वल टू 70। तो C की वैल्यू आ गई 70 माइनस 37, ये 37 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा? देखिए ये बचेगा आपके पास 3 और 3, यानी 33 लोग जो है वो पर्सन जो है वो C की वैल्यू आ गई। ये ध्यान रखना, जो C है ये आपका ये स्मॉल c पोर्शन को डिनोट करता है, ये कॉफी वाला C नहीं है, ठीक है। तो ये C 33 आ गई इसकी वैल्यू। हमें B की वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू 33 आ गई। इसका यूज कहां करते थे हम? सेकंड इक्वेशन के अंदर। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। वही सेम मेथड है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस में किया था,
कोई भी चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम, वही रूल्स, वही प्रोसीजर, वही स्टेप्स। सी की वैल्यू यहां डालनी है, b प्लस 33 इज इक्वल टू 52, और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 52 माइनस 33 यानी 19। यानी वो लोग जो दोनों, हु लाइक्स बोथ कॉफी एंड टी, यानी सी इंटरसेक्शन टी, जो लाइक करते हैं दोनों, वो कितने हैं टोटल? 19। देखिए 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 का थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, यानी टोटल लोग कितने हैं? 65, मतलब n ऑफ जो चीजें हैं पसंद करने वाली, एक तो क्रिकेट है गेम और एक है टेनिस, यानी क्रिकेट को ले लेते हैं C और यूनियन टेनिस को ले लेते हैं T, यानी जो टोटल ग्रुप में लोग हैं वो है 65। यानी नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट एंड टेनिस जो हमें कलेक्ट करने हैं टोटल, वो 65 दे रखे हैं। उनमें से कहा गया कि जो 40 पीपल हैं दे लाइक क्रिकेट, यानी नंबर ऑफ पीपल लाइक्स क्रिकेट को C से लिख लिया मैंने 40, और जिन लोगों को 10 लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, जिनको दोनों पसंद है, मतलब इंटरसेक्शन होता है बोथ का, मतलब वो कितने हैं? 10। हमें बताना है हाउ मेनी लाइक्स टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। ये डिफरेंट है, ओनली वर्ड यूज कर दिया गया, मतलब सिर्फ टेनिस वाले लेने हैं, और जिसमें जो अगर क्रिकेट वाला भी कोई आ रहा है स्पेशली मेंशन भी किया स्टेटमेंट में, नॉट क्रिकेट, वो नहीं इंक्लूड करने। ये तो फर्स्ट पार्ट है। दूसरे पार्ट में पूछा हाउ मेनी लाइक टेनिस, कितनों को टेनिस पसंद है। तो देखिए वेन डायग्राम बनाएंगे इसका पहले की तरह। हम सबसे पहले ये एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये रिप्रेजेंट करता है क्रिकेट को, ये क्रिकेट वाले लोग हैं, और ये हैं हमें गिवन है 40, ठीक है। दूसरा वेन डायग्राम हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं, ये है टेनिस वाले लोग, ये हमें दे नहीं रखे। वेन डायग्राम बन गया। अब इस वेन डायग्राम के 3 पार्ट है पहले की तरह, ए, बी और सी। अब हमें ये देखना है कि किस किस की वैल्यू हमें गिवन है। एक तो हमें 40 लोग गिवन है जिनको क्रिकेट पसंद है, यानी ये पार्ट, ये वाला ए और बी वाला, तो मतलब ए प्लस बी तो जो हो गया 40 हो गया, ये गिवन है इक्वेशन 1। एक हमें गिवन है यूनियन वाला पार्ट। यूनियन का मतलब है क्रिकेट वाले भी और टेनिस वाले भी सारे, यानी तीनों, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 65। ये हो गई इक्वेशन 2। एक हमें गिवन है ये पोर्शन कॉमन, जिनको दोनों पसंद है क्रिकेट और टेनिस, और वो लोग हैं वैल्यू ऑफ b यानी के 10। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ये 3 चीजें गिवन है। अब हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी होती है सबसे पहले। तो देखिए ये जो b है वैल्यू ऑफ 10, इसको हम यहां इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। क्या आएगा? a प्लस 10 इज इक्वल टू 40, तो a की वैल्यू आ गई 40 माइनस 10 यानी के 30। a कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करता है? वेन डायग्राम को देखिए अगर इस वेन डायग्राम ध्यान से, तो जो a पार्ट है वो ये वाला सेगमेंट रिप्रेजेंट करता है, ये जो रेड पेन से हम मार्क कर रहे हैं, सिर्फ ये। और इसके अंदर कौन से लोग हैं? जो सिर्फ क्रिकेट पसंद करते हैं। बी के अंदर कौन से लोग हैं? जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। और जो ये पोर्शन है हमारे पास स्मॉल सी, ये हम ब्लैक कलर से शेड कर देते हैं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद नहीं करते। इसकी वैल्यू हमें निकालने के लिए कहा था स्टेटमेंट में, फर्स्ट पार्ट में लिखा था हाउ मेनी लाइक्स टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, यानी सी की वैल्यू निकालनी है। तो ये सी की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए ए और बी दोनों पता है, इक्वेशन 2 में पुट कर दो। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 65, यहां से भी निकल सकती है। डायरेक्ट a प्लस बी के प्लेस पे 40 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। 40 प्लस सी इज इक्वल टू 65 लिख दिया मैंने, तो c की वैल्यू आ गई 65 माइनस 40 यानी c इज इक्वल टू 25। तो ये जो c है ये रिप्रेजेंट करता है वो लोग जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है, क्रिकेट पसंद नहीं है। यानी जो फर्स्ट पार्ट है वैल्यू ऑफ c हमने निकाल दिया, वो आंसर आ गया 25। दूसरे पार्ट में कहा हाउ मेनी लाइक टेनिस। अब ये जो पोर्शन है दूसरा सर्कल कंप्लीट, ये टेनिस वाला पोर्शन है। ये टेनिस वाला वो पोर्शन है, इसके अंदर ये कॉमन भी इंक्लूड है, तो यानी b प्लस सी। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर निकलेगा हमारा वो है b प्लस सी, और b की वैल्यू थी हमारे पास 10 और c की निकली है 25, तो वो हो गए 35। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना है कि जब ये कहा गया टेनिस, तो ये पूरा सर्कल टेनिस का है, यानी b प्लस सी 35।
जब ये कहा गया टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, ओनली वर्ड लग गया तो सिर्फ ये पार्ट, ये पोर्शन, इसीलिए वेन डायग्राम के 3 पार्ट होते हैं। तो ये जो तीसरा पार्ट है सी, इसकी वैल्यू है ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट, ये हमने निकाल दिया था यहां 25। देखिए लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 का 8th क्वेश्चन। इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच 50 लोग बोलते हैं, स्पेनिश दूसरी लैंग्वेज है वो 20 पीपल बोलते हैं, और स्पेनिश और फ्रेंच वो लोग हैं 10 लोग हैं ऐसे जिनको दोनों लैंग्वेज आती है, स्पेनिश भी आती है फ्रेंच भी आती है, वो 10 लोग हैं। पूछा गया है हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस, एटलीस्ट वन ऑफ 2, ये कम से कम एक या दोनों, मतलब हमें यहां पर इस चीज को समझना है स्टेटमेंट को, कि स्टेटमेंट में क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। जो वर्ड लिखे हैं एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 का मतलब होता है हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक, टोटल कितने कमेटी में लोग थे जो दोनों कम से कम एक या दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, यानी वो फ्रेंच वाले भी आएंगे उसके अंदर, यूनियन और स्पेनिश वाले भी आएंगे। ये हमें वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस बार कहा गया है यूनियन की, एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस का ये मीनिंग है। और गिवन क्या क्या है, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच को एफ से लिख लेते हैं 50, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश को एस से लिख लेते हैं 20, और नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक बोथ, बोथ का मतलब क्या होता है दोनों लैंग्वेज का इंटरसेक्शन, यानी कॉमन है जो दोनों में, जिनको दोनों लैंग्वेज आती है वो है 10। और अब क्वेश्चन सिंपल हो गया, देखिए सारी चीजें हमें पता चल गई, मतलब अब हमें सिर्फ वेन डायग्राम बनाना है। ये देखिए ये वो लोग मान लेते हैं जिनको फ्रेंच आती है, यानी ये है 50, ये सर्कल वो लोग हैं जिनको स्पेनिश आती है, ये लोग हैं 20, एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 3 पार्ट है ए बी और सी, फ्रेंच ये वाला पार्ट है, कौन कौन से सेगमेंट आ रहे हैं इसके अंदर, ए और बी, यानी ए प्लस बी जो है वो तो 50 हो गया। स्पेनिश ये पार्ट दूसरा सर्कल, यानी बी और सी, तो b प्लस सी आ गया 20, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 और ये आ गई इक्वेशन 2। हमें गिवन है इंटरसेक्शन कॉमन, ये लोग जिनको दोनों लैंग्वेज आती हैं, इसकी वैल्यू भी हमें दे रखी है स्टेटमेंट में, यानी वैल्यू ऑफ b जो है दैट इज गिवन टू अस एज 10। हमें निकालनी है यूनियन, यानी तीनों की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, तो एक बार b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे और एक बार इक्वेशन 2 में। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं फ्रॉम 1 a प्लस बी इज इक्वल टू 50, b की वैल्यू पुट करनी है यहां पर 10, क्या आ जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 10 यानी कि 40, तो देखिए a की वैल्यू तो 40 आ गई, b की हमें पता है 10 और b प्लस c हमें दे रखा था 20, तो b की वैल्यू 10 है, c निकाल देंगे कितना आएगा 20, ये प्लस का 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी c की वैल्यू भी आ गई 10। और निकालना क्या चाहते हैं यूनियन, यानी ये फ्रेंच भी वाले लोग भी स्पेनिश बोलने वाले लोग भी सारे टोटल निकालना चाहते हैं, यूनियन निकालना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक फ्रेंच यूनियन स्पेनिश, यानी a प्लस बी प्लस सी, तो देखिए a 40 है, b 10 है और c 10 है, तो टोटल कितने आ गए 60, यानी कमेटी में जो सर्वे किया गया था वो 60 लोगों का किया गया था। तो देखा बच्चों आपने, ये थी एक्सरसाइज 1.6 क्लास 11th के बच्चों के लिए फर्स्ट चैप्टर सेट्स की। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, क्लास 11th के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर भी करना है, सभी क्वेश्चंस अच्छी प्रकार से समझे, रिवीजन जरूर करें, नोट्स जरूर बनाएं और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।